तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बहुत सारे बादल को देखते हैं, जिन बादलों के बीच में हम इस सीरीज के हीरो सॉयन और एक मार्शल किंग स्टेज के कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जहां सॉयन उस मार्शल किंग को बोल रहा था कि फाइनली हमारे डेस्टिनी ने हमें आज सामने ला ही दिया और आज जब तुम मेरे सामने आ चुके हो तो मैं तुम्हें वापस लौटने का मौका नहीं दूंगा। पर वह मार्शल किंग इसका बिना जवाब दिए ही अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर सॉयन से फाइट करने लगता है, लेकिन सॉयन भी स्ट्रांग था, इसीलिए वह उस स्पिरिचुअल बॉडी को कड़ी टक्कर देता है और लास्ट में एक अटैक कर उस स्पिरिचुअल बॉडी की स्वॉर्ड को तोड़ देता है, जिससे सॉयन को मार्शल किंग के पास जाने का मौका मिल जाता है। तो वह दोनों ही क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं, जिन दोनों की स्ट्रेंथ इस फाइट में एक जैसी नजर आ रही थी, पर तभी तक जब दोनों ने अपने सोल बीस्ट को समन नहीं किया था, जो कि मार्शल किंग का एक एंशिएंट टाइगर बीस्ट होता है और सॉयन का एक लेजेंडरी फिनिक्स होता है। जिन दोनों बीस्ट के टकराने के साथ यह सीन यहीं पे कट हो जाता है, क्योंकि यह सब बस सॉयन का एक सपना था, जो कि लेक्चर के दौरान सो जाने की वजह से उसे आया था। तो सपने से बाहर आते ही सॉयन बोलता है, हार मान लो मार्शल किंग, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो वह चुप हो जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग सॉयन का मजाक उड़ाने लगते हैं, बोलते हैं देखो देखो ट्रैश कैसे मार्शल किंग जो कितना पावरफुल कल्टीवेटर होता है उसे हराने की बातें कर रहा है। तो सॉयन वहां पर मौजूद टीचर से इसके लिए जब माफी मांगने जा रहा था, तब मैंग उसे ताना मारते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस तरह के ट्रैश हो जो दिन में भी सोता रहता है, लूजर कहीं के। पर सॉयन उसकी बातों पर ध्यान ना देकर टीचर यून से उनके लेक्चर के दौरान सोने के लिए माफी मांगता है और यून उसे माफ भी कर देती है, क्योंकि यह सॉयन का रोज का था। जिसके बाद यून सभी को अपने फीस्ट पावर को चेक करने को कहती है, जिससे मैं गुस्सा होकर बोलता है, एक तो सॉयन आपके क्लास के दौरान सो रहा था और आप उसे ऐसे ही जाने दे रही हैं। जिस पर मैंग का मास्टर वांग लिंग उसे बोलता है कि अब बस करो, यह टीचर यून का फैसला है तो तुम उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जिससे मैंग को चुप होना पड़ता है। जिसके बाद यून सबसे पहले फीस्ट पावर चेक करने का मौका वांग लिंग को देती है। तो वांग लिंग स्टाइल मारते हुए टेस्टिंग स्टोन के पास आता है, जिसको वहां देख दो लोग आपस में बात कर रहे थे कि लास्ट टेस्ट में वांगलिंग ने इसमें 23,000 फीस्ट पावर पॉइंट बनाए थे, वह भी बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पर होने के बावजूद, और मुझे नहीं लगता यह कोई भी कर पाएगा। इसलिए वांगलिंग हमारे ग्रीन हिल एकेडमी का एक शाइनिंग स्टार है। जिनकी बातें खत्म होते ही वांगलिंग उस टेस्टिंग स्टोन पर अपनी पूरी पावर से एक पंच दे मारता है, जिसके ऐसा करते ही उस टेस्टिंग स्टोन के पॉइंट बढ़ने लगते हैं 10,000, 15,000, 18,000। जिस पॉइंट को मैं नहीं बोल रहा बल्कि मैंग बोल रहा था, पर यह पॉइंट 20,000 पर जाकर रुक जाते हैं, जिससे वांगलिंग अपने पिछले रिकॉर्ड को ही नहीं तोड़ पाता। जिसकी वजह से सॉयन भी वांगलिंग के मजे लेते हुए बोलता है, लगता है कोई अपना पिछला रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ सका। और कोई यह बातें कर रहा था कि वांगलिंग इस बार 26,000 पॉइंट का भी आंकड़ा पार कर देगा, जो कि मैंग कह रहा था। जिसे सुन मैंग फिर से गुस्सा होकर सॉयन पर अटैक करने को पड़ता है, पर यून इसे रोक कर बोलती है, यहाँ इस एकेडमी में फाइट करना मना है। इसलिए मैंग बोलता है तो ठीक है। तो वह सॉयन को बोलता है, जरा अपनी भी तो फीस्ट पावर दिखाओ जैसे वांगलिंग ने दिखाई, जिसके सपोर्ट में वहां मौजूद सभी लोग भी यही कहने लगते हैं। तो वह उस टेस्टिंग स्टोन के पास जाकर थोड़ी देर कंसंट्रेट करने के बाद एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, पर इस पंच से वह टेस्टिंग स्टोन ग्लो तो करता है, पर इसके बावजूद वह स्टोन उसे पीछे भेज देता है, जिसे देख सब लोग सॉयन को लूजर लूजर बोलने लगते हैं, क्योंकि उसने 0 पॉइंट स्कोर किया था। जिसकी ऐसी हालत देखकर एक लड़की जिसका नाम सारा होता है उसे संभालने लगती है, और अपने नाकामी पर सॉयन बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि इस एकेडमी में बस सारा और टीचर यून ही उसकी कदर करती थी, बाकी सब के लिए तो वह बस एक ट्रैश था। जिसके बाद हम सॉयन को उसको घर में देखते हैं, जो सोच रहा था कि एरिना टेस्ट 3 दिनों में होने वाला है, जिसमें जो भी इस टेस्ट में खराब परफॉर्म करेगा उन 10 सबसे कम स्कोर करने वाले स्टूडेंट को इस एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे फादर ने मुझे इस एकेडमी में एडमिशन दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया है, इसलिए मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। जिसके बाद सॉयन मेडिटेट करने की कोशिश करता है, पर उसे फिर से नींद आने लगती है, तो वह शीर्षासन करते हुए ध्यान लगाता है, जहाँ जब वो ऐसा कर ही रहा था कि उसे किसी की आवाज आती है, जो बोल रही थी कि कल्टीवेटर बनने के लिए तुम्हें अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तुम्हें बीस्ट को डिवोर यानी खाना पड़ेगा, वरना तुम कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे और एक आम इंसान ही रह जाओगे। जिनकी बातों को सुनकर सॉयन मेडिटेट नहीं कर पाता, जो आवाज उसे हमेशा सुनाई देती थी। लेकिन तभी सॉयन को याद आता है कि उसने सारा से मिलने का प्रॉमिस किया था, इसलिए वह वहां के लिए निकल जाता है। जहाँ जब वो पहुंचता है तो सारा उसे देख बहुत खुश होती है और बोलती है कि सॉयन तुम बहुत अच्छे हो।
जहाँ वांग फैमिली के लोग मुझे हमेशा बुली करते थे, पर तुम मेरे साथ हमेशा अच्छे से पेश आते हो। तो सायन उसे लेट आने के लिए माफ़ी मांगते हुए उसे एक ब्लू क्रिस्टल देता है, जो क्रिस्टल सारा ने उसे मंगवाया था, जिस क्रिस्टल को सारा ने कुछ ही दिन के लिए सायन से बोरो किया था। पर तभी सारा अपने कज़न को आवाज़ लगाने लगती है, जो कि वांगलिन होता है, जो अपने चमचे मैंग के साथ वहाँ आता है, जिसे सारा वो ब्लू क्रिस्टल दे देती है, जिससे रिवील होता है कि सारा बस स्टार्टिंग से सायन का यूज़ कर रही थी। उसे तो बस इस ब्लू क्रिस्टल की ज़रूरत थी, जो वह अपने कज़न वांगलिन को देना चाहती थी, जिसके यूज से वांगलिन बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज को ब्रेक थ्रू करके सोल रिदम स्टेज का कल्टीवेटर बन सके। तो सायन अपने साथ ऐसा होता देख उस ब्लू क्रिस्टल को वापस मांगने लगता है, पर मैंग उसे किक करके नीचे गिरा देता है और बोलता है कि यह तो तुम्हारी अच्छी किस्मत है कि मास्टर वांगलिन को तुम्हारा ब्लू क्रिस्टल चाहिए। पर सायन उल्टा बोलता है कि वह मेरा है, यह क्रिस्टल मैं किसी वांग फैमिली के नौकरानी के बेटे को कभी नहीं दूंगा। जो यह सुनते ही गुस्से में वांग सायन को गले से ऊपर उठा देता है और बोलता है तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, जो बोलकर वह उसके गले को और भी तेजी से दबाने लगता है, जिससे सायन की हालत और भी खराब होने लगती है। पर इसके बाद भी वांग नहीं रुकता और वह सायन को बहुत सारे पंचेस मारता है, जिससे सायन की हालत एक मरे हुए पर्सन की तरह हो गई थी। तो सायन की ऐसी हालत को देखकर सारा बोलती है लगता है ये मरने वाला है, तो टीचर यून हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वह एक पावरफुल बैकग्राउंड से आती हैं जो सायन की बहुत केयर करती हैं, और अगर उन्हें पता चला कि हम सायन के मर्डर में इन्वॉल्व हैं तो वह हम लोग को तो छोड़ेंगे ही नहीं, इसलिए हमें सायन का कुछ करना होगा। तो वैंग बोलता है अरे कोई बात नहीं, हम इसे एक आत्महत्या दिखा देंगे। वैसे भी इस जगह पर बहुत सारे बीस्ट रहते हैं, जिनमें से एक बीस्ट ने सायन को मार दिया, हम ऐसी अफवाह फैला देंगे। और वैसे भी आज सबके सामने सायन बहुत बुली हुआ है, इसलिए सब सोचेंगे कि सायन स्ट्रांग बनने के लिए जरूरी हार्ड ट्रेनिंग करने फॉरेस्ट में गया होगा, जहाँ एक बीस्ट के द्वारा वह मारा गया। तो सारा बोलती है अगर तुमने इतना ही सोच लिया है तो मैं तुम्हें बताती हूँ इसके डेथ को हम कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले इसे हम एक बीस्ट का ब्लड पिलाना होगा, जिससे वह ब्लड इसके बॉडी को अंदर से खत्म कर देगा, और लोग इस बीस्ट ब्लड को देखकर उन्हें यह लगेगा कि यह बीस्ट का काम है। तो वांगलिंग अपने चमचे मैंग से फायर यूनिकॉर्न ब्लड का डिमांड करता है, जो ब्लड मैंग को बहुत मुश्किल से मिला था, तो वह इसे देने से हिचकिचाता है, पर वैंग के फोर्स करने पर उसे वह ब्लड सायन को पिलाना पड़ता है। जो वैंग को तो कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि वह उसका मास्टर था, तो वह सायन को ही बोलने लगता है, बोलता है एक ट्रैश के लिए मेरा इतना कीमती फायर यूनिकॉर्न ब्लड वेस्ट हो गया। जिस ब्लड को पिलाने के बाद वह तीनों वहां से जाने लगते हैं, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।